अल्लाह ताला के फजल करम से मिर्ज़ा इंजीनियर के रिसर्च पेपर 5A बनाम रावजियत नाज़बियत और यजीदियत का तहकीकी जायज़ा, इस हवाले से हम पढ़ रहे थे। और आज का यानी कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक आप भाइयों के सामने एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। अगर आप भाई जो वीडियोस देखते हैं, अगर आप समझते हैं कि ये यानी कि मुफीद वीडियोस हैं, करामत वीडियोस हैं, इनसे लोगों की इस्लाह और मिर्ज़ा इंजीनियर जो लोगों में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ख़िलाफ़ जहन साजी कर रहा है और जहर फैला रहा है, अगर वाकई ये जो वीडियोस हैं ये उनका तरियाक है, उनका इलाज है, तो यह आप भाइयों की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर किया कीजिए ताकि दूसरे भाइयों तक भी जो है ये हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकती हो। मिर्ज़ा साहब ने उन्वान कायम किया, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गलती इज्तिहादी थी। बहुत मुमकिन है कि मिर्ज़ा साहब को इन 5 सालों में जिन भाइयों ने सुनना शुरू किया हो वो चौंक गए हों ये बात सुनने के बाद। ये जो रिसर्च पेपर है 24 अक्टूबर 2015 का पब्लिश है और 2015 में मिर्ज़ा जी का मौक़िफ़ ये है कि सैयदा आयशा और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इन हज़रात की गलती इज्तिहादी थी। गलती वो एक अलग बहस है, इज्तिहादी थी। अच्छा देखें, फिर उसके बाद चार्टर नंबर 157 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नाम से 2 हिस्सों पर मबनी 4 घंटा 44 मिनट की एक वीडियो अपलोड करी, जिसका एक हिस्सा 2018 में अपलोड हुआ और 2016 में, और दूसरा हिस्सा जो है 2017 में वो अपलोड हुआ है। यानी 2015 का ये पम्फलेट है, 2017 के अंदर वो वीडियो अपलोड हुई है। और ज़रा देखिएगा, जब मिर्ज़ा जी ने एक मरतबा अपने सुनने वालों का इस बात के ऊपर जहन बनाने में कामयाब हुए कि इन हज़रात सहाबा इकराम की गलतियाँ इज्तिहादी थीं, इतना जहन बना दिया, तो फिर उसके बाद 2016-17 में मिर्ज़ा साहब मसला नंबर 157 के पार्ट 2 के अंदर एक जगह कहते हैं, कत्ले अम्मार के बाद ये बात डिफ़ाइन हो चुकी है कि मुआविया की गलती इज्तिहादी नहीं है बल्कि ये हठधर्मी पे मबनी गलती है। क्योंकि अगर इज्तिहादी थी तो उस वक्त तक थी कि इस बेचारे को पता नहीं चला जब इसको कत्ले अम्मार के बाद के बागी जमात कत्ल करेगी। इनको हदीस भी पता है, अमर बिन आस सुना भी रहे हैं, अब तो तौबा कर लेते ना कि मेरी जमात बागी है। यानी कि मिर्ज़ा साहब ने 1 साल बाद ये इंकशाफ किया, 1 साल पहले कहा गलती इज्तिहादी थी, 1 साल बाद मिर्ज़ा जी कह रहे हैं गलती इज्तिहादी नहीं, बाकायदा ये हठधर्मी थी। कि जब सुनने वालों का इतना दिमाग बन जाए ना कि गलती थी इज्तिहादी, वो अलग बहस है। अभी जिन्होंने कहा ना गलती ये अलग बहस है, इज्तिहादी अलग बहस है। गलती थी इतना ध्यान माना, अब 1 साल बाद जाकर उसी पब्लिक को जब बताया जा रहा है कि गलती नहीं थी बल्कि हठधर्मी थी, तो इंतहाई मादरत के साथ जो मैं कहा करता हूं कि मिर्ज़ा साहब के मुकल्लिदीन अंधे बहरे लंगड़े लूले हैं। क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था कि पूछ सकता हो कि 1 साल पहले जो आपने कहा कि गलती इज्तिहादी थी, अब कह रहे हैं गलती नहीं थी, हठधर्मी थी। तो कौन सा मौक़िफ़ आपका सही है, पहले वाला या ये मौक़िफ़ सही है? अच्छा, पहले वाला सही था तो उसकी दलील, और अगर ये सही है तो इसकी दलील। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमने मसला नंबर 157 पार्ट 2 में जिस जगह मिर्ज़ा जी ने यह बात कही है, उस जगह मिर्ज़ा जी को वो जवाब दिया है कि उनकी आगे पीछे दाएं बाएं की जितनी नस्लें और जितनी ज़ुर्रियत है वो सब हिल के रह गई अल्लाह के करम से। लेकिन फिल वक्त बताना मकसूद ये है कि आप समझें ये आदमी इतना बड़ा धोखेबाज है और इसको सुनने वाले खुद ही अपनी ऑडियंस के बारे में बताता है। सुनिएगा जरा इस बात को। मसला नंबर 157 तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर के दौरान मिर्ज़ा जी ने यह बात कही कि आज के कमज़ोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा। वो कमज़ोर मुसलमान मिर्ज़ा जी को मिल गए हैं और उन कमज़ोर मुसलमानों पर मिर्ज़ा जी डाउट्स डालते हैं और डाउट से बेनिफिट्स हासिल करते हैं। हज़रत मुआविया की गलती नहीं बल्कि क्या थी, 1 साल बाद हठधर्मी हो चुकी थी। ठीक, मिर्ज़ा जी कहते हैं इस इंतहाई नाजुक मौजू पर 2 सही अहादीस मुलाहिज़ा फरमाएं। मिर्ज़ा साहब को सुनने वालों की जनाब के अंदर अर्ज़ है कि देखें, मिर्ज़ा जी कहते हैं ये मौलवी हक छुपाते हैं, ये मौलवी हक छुपाते हैं, हक बात लोगों तक आने नहीं देते। ठीक है, समझे जरा नुक्ते को। फिर मिर्ज़ा साहब ये जुमला बोलने के बाद इस आड़ के अंदर बताते क्या है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ऊपर एतराज़ात। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? अच्छा, अब देखें मिर्ज़ा साहब के, अगर ये मिर्ज़ा साहब ने पंफलेट लिखा है तो मिर्ज़ा साहब के अल्फाज इस इंतहाई नाजुक मौजू पर 2 सही अहादीस मुलाहिज़ा फरमाएं। इसका मतलब ये मौज़ूआत नाजुक है।
खुद मिर्ज़ा साहब भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये मौज़ूआत, और मैं आपको बताऊं 23 पब्लिक क्वेश्चन एंड आंसर एंड मीटिंग ऑफ संडे विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ये 26 दिसंबर 2021 को मिर्ज़ा जी की वीडियो अपलोड हुई। इसमें मिर्ज़ा जी ने कुतुब ऑनलाइन वाले सैयद बिलाल को मुखातिब करके कहा कि मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करना शुरू किए हैं कि जिसमें उलमा को बिठाकर सेंसिटिव इश्यूज पर गुफ्तगू की जाए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत, और यकीन करें कि मिर्ज़ा जी की दुकानदारी चलती ही इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर। जब तक ये इश्यूज़ डिस्कस होते रहें, राजियों और नीम राजियों की दुकानें भी चलती रहती हैं। अच्छा, आप देखें, अब मिर्ज़ा जी कहते हैं इस इंतहाई नाजुक मौजू पर 2 सही अहादीस मुलाज़ा फरमाएं, अदरवाइज सुने। नंबर 1, तर्जुमा सही हदीस, सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई हाकिम अपने इज्तिहाद से फैसला करे और सही फैसले पर पहुंच जाए तो उसे 2 गुना अजर मिलता है, और अगर वो इज्तिहादी खता कर बैठे तो भी अच्छी नीयत पर उसके लिए 1 अजर है। मिर्ज़ा जी ने हवाला दिया सही बुखारी हदीस नंबर 7352, सही मुस्लिम हदीस नंबर 4487। अब इस हदीस में 2 नुक्ते बड़े गौर तलब है। जब कोई हाकिम, और मिर्ज़ा जी इस हदीस को सुना रहे थे आयशा और माविया के लिए। हदीस को कौन सी सुनाई है? जब कोई हाकिम, और सुना किसके लिए रहे? आयशा और माविया के लिए। और सुना किस मौके के लिए रहे? सैयदना अली के मुकाबिल जमल और सिफीन में, जमल और, तो कोई मिर्ज़ा साहब से पूछे, मिर्ज़ा साहब इस हदीस को सुनाने के नतीजे में आप इन दोनों हजरात को भी हाकिम तस्लीम कर रहे हैं, जब तो ये हदीस सुना रहे हैं ना भाई। अगर मिसाल के तौर पर आप उन्हें बागी तस्लीम कर रहे हैं तो ये हदीस क्यों सुना रहे हैं? बागी की कौन सी खता? भाई बागी का तो जुर्म है बगावत करना, बगावत खता थोड़ी है। बगावत क्या है? बगावत तो जुर्म है, वो खता थोड़ी है। और अगर आप मिसाल के तौर पर तासुर, ये जैसे भी हम पढ़ेंगे और ऊपर भी मिर्ज़ा जी तासुर दे के देखिएगा, मिर्ज़ा जी ऊपर इससे पहले हदीस नंबर 5 इस उन्वान के तहत कि सैयदना अली जमल और सिफ़ीन में हक पर थे, इस उन्वान के तहत मिर्ज़ा जी ने आखिरी जो रिवायत पढ़ी है वो रिवायत ये पढ़ी है कि सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफसोस अम्मार को, एक ब्रैकेट में लिखा इज्तिहादी तौर पर बागी गिरोह कत्ल करेगा। अम्मार तो उनको अल्लाह की इताअत की जानिब बुलाएगा और वो जमात उनको दोज़ख की तरफ बुलाएगी। फिर मिर्ज़ा जी ने आगे ये उन्वान कायम किया कि आयशा और माविया की गलती इज्तिहादी थी, ये समझ गए। फिर मिर्ज़ा जी रिवायत पढ़ रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई हाकिम अपने इज्तिहाद से फैसला करे और सही फैसले पर पहुंच जाए तो उसे दुगना अजर मिलता है, और अगर वो इज्तिहादी खता कर बैठे तो भी उसी अच्छी नीयत पर 1 अजर मिलेगा। तो अब हम मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन से, मिर्ज़ा जी को डिक्टेशन देने वालों से सबसे हमारा ये सवाल है, ये बागी हैं या मुज्तहिद मुख्ती हैं? क्या है? अगर बागी हैं तो खता इज्तिहादी की बहस नहीं है, बगावत तो जुर्म है। खता इज्तिहादी के निकले बहस नहीं आएगी, हाँ वो आएगी फिर बहस जो आपने 1 साल बाद की है कि वो इज्तिहादी खता नहीं थी बल्कि हर धर्मी पर मबनी गलती थी, वो फिर ये बहस आएगी, फिर हम आपके साथ होंगे और फिर हम आपकी बत्ती से आपके हलक में निकलवाएंगे। समझे ज़रा बात को। फिल वक्त तो बात यह है कि अगर आपने ऊपर जो उन पर बात कही है कि वो बागी जमात है, ब्रैकेट भी आपने लगाया कि इज्तिहादी तौर पर, समझ रहे, इज्तिहादी तौर पर बागी गिरोह कत्ल करेगा। और हमने वहां भी आपसे सवाल किया था, आज फिर आपको याद दहानी करा रहे हैं, अम्मार को शहीद करने वालों को अजर मिलेगा या जहन्नम में जाएंगे? अगर आप कहें जी जहन्नम में जाएंगे, हम बोले सुभान अल्लाह, और अगर आप कहें जहन्नम में नहीं जाएंगे, फिर ये बात सुना क्यों? उससे मिसाल अगर आपने कहा कि जी बागी गिरोह से मुराद माविया और उसकी जमात है मिसाल है, तो फिर खता इज्तिहादी की बहस के बाद खत्म, बातें खत्म, माविया को तो अजर ही मिलेगा इसमें। खता इज्तिहादी पर तो अजर आपने हदीस पता ही ना, तो आप अम्मार वाली हदीस हमें सुना ही नहीं सकते। वो अगर सुना रहे हैं तो फैसला करें माविया और उसकी जमात कहाँ गई। फिर हम बताएंगे उनके साथ अकील बिन अबी तालिब भी थे, उनके साथ अमर बिन आस भी थे, अबू मूसा अशअरी भी थे, मुगीरा बिन शुबा भी थी, आयशा भी थी, हज़रात अहले बैत भी थे। हम आपको गिनवाएंगे फिर नाम, पहले एक दफ़ा आपसे फतवा लेंगे। नहीं समझ में आ रही कुछ बात? चले अच्छा, फिर कहते हैं अगर वो इज्तिहादी खता कर बैठे, हदीस में तर्जुमा मिर्ज़ा जी ने क्या किया, अगर वो, जबकि इज्तिहादी हदीस में कहीं नहीं लफ्ज़ ये है, अगर वो खता कर बैठे, अगर वो सही कर बैठे तो 2 अजर हैं, सही कर जाए तो 2 अजर हैं, और अगर मुज्तहिद अपने इज्तिहाद में खता कर जाए तो 1 अजर। बात खत्म। इससे कम से कम हदीस नंबर 7000, सुनो जरा बात, जब कोई शख्स हदीस नंबर 2812 आपको सुनाया करे ना तो उसको 7352 सुनाया करे, नहीं समझे, और फैसला लिया करें। हमने तो अल्लाह के करम से 2812 का जवाब दे दिया है, और एक दफ़ा नहीं 3-3 मरतबा दे दिया है, उलमा कराम ने कई मरतबा दे दिया है। लेकिन फिर भी आज एक और तवज्जो दिला रहा हूँ कि जब कोई शख्स हदीस नंबर 2812 बता के माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या दीगर सहाबा पर
कत्ल अम्मार का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश किया करे ना, तब मिर्ज़ा जी का ही पंफलेट इस जगह से दिखाया करो और 7352 पूछ लिया करो क्या करना है। तुम जो बोलो वो कर लेते हैं। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं? अच्छा चलो भाई, माविया और आयशा अजर की मुस्तहिक हैं।